हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शिवा। आज मैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को लेकर चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक इंसिडेंट फिर से आया है निर्भया के बाद, हाथरस का। तो उसको देखने के बाद हमारे देश के लोगों में बहुत क्वेश्चंस आए होंगे उनके दिमाग में कि भाई हमारे देश की महिलाएं, उनके लिए कोई कानून व्यवस्था, कौन कौन सी कानून व्यवस्था की गई है और कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसका सहारा लेके ऐसे इंसिडेंट्स को से बचा जा सके, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो शेल्टर ले सकें जाकर, अगर वो किसी भी छोटे से इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ है जो वो जानती हैं कि आगे जाके एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, जहाँ पे जाके वो शेल्टर ले सके, कंप्लेन कर सकें और पुलिस की सहायता हासिल करके ऐसे इंसिडेंट से बच सकें। तो पहले मैं आपको, जैसे मैंने कहा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली 1990 में एक 1992 जनवरी में एक स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म की थी जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका मेन मकसद ये था कि वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वुमेन के लिए सेफ गार्ड हैं उनको एक बार रिव्यू कर लें और उनको देखें कि भाई कोई ऐसा लॉ है जिसमें और मॉडिफिकेशन करके और विमेन फ्रेंडली बनाया जा सके इसके बारे में। और कोई भी ग्रीवेंसेस आती हैं, कोई भी कंप्लेंट्स आती है विमेन की, तो उसके रिड्रेसल के लिए फैसिलिटेट किया जाए। उसके अलावा कोई भी रेमेडी वगैरह जो है वो लेजिस्लेशन में सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, कोई भी रेमेडियल मेजर्स जो कि बहुत सहायक हो वुमेन की हेल्प करने में। उसके अलावा वो गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं पॉलिसी मैटर्स जो कि विमेन से रिलेटेड होंगे, जो विमेन को अफेक्ट करते होंगे। मेरे ख्याल से आपने कई जगह पर 1091 नंबर देखा होगा, विच इज़ विमेन हेल्पलाइन। तो ये नंबर बहुत इफ़ेक्टिव है, डोंट इग्नोर दैट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और इन अ पब्लिक व्हीकल, दैट इज़ इफ़ेक्टिव इन केस इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स इन योर पर्सनल लाइफ और वाइल इन योर डे टू डे लाइफ। मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे, क्योंकि 1091 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ही नंबर है जिधर आप कांटेक्ट करके रेमेडी या अपनी शेल्टर या सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसी 23 कैटेगरीज़ भी बताऊंगी जिसके अंडर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इस कमीशन में। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। वेबसाइट का एड्रेस है www.ncw.nic.in। ये जो नंबर है 1091 वेबसाइट का एड्रेस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो हेड ऑफिस एड्रेस है वो भी, और कंप्लेंट के लिए जो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। इसके अलावा सेक्शुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेस, सेक्शुअल ऑफेंसेस विद वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर किया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको उससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इस पोर्टल पे आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जाके कंप्लेंट फ़ाइल करें, कहाँ धक्के खाएं। आपको सिर्फ आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स एंड्रॉयड होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड होती है, या आप किसी कैफ़े में जाके भी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। जो वेबसाइट मैंने अभी बताई है, और ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूँगी, आप इस वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताया जाता है इस वेबसाइट पे कि क्या प्रोसीजर होता है कंप्लेंट्स के साथ डील करने के लिए। आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। इसमें एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का बॉक्स भी है जिसमें आपको राइट है अपनी कंप्लेंट का स्टेटस प्लस इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानने का। पूरा एक लिंक है जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक स्ट्रक्चर, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। और इस वेबसाइट में सबसे अच्छी बात यह है कि विमेन से रिलेटेड जो लॉज हैं रिलेटेड टू द वायलेंस अगेंस्ट द विमेन,
उनके लिंक भी दिए हुए हैं। अगर आप कोई किसी लॉ को रेफ़र करना चाहें या समझना चाहें कि आपके कौन से राइट्स हैं और कौन कौन से वायलेंस के अगेंस्ट आप आवाज़ उठा सकती हैं या आप लीगली एक्शन ले सकती हैं, तो आप इन लिंक्स को रेफ़र कीजिए। यू कैन विद गेटिंग एज मच नॉलेज एज पॉसिबल यू वुड बी एबल टू क्लेम योर राइट्स एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। आप एक्सप्लॉयटेशन से भी बचेंगी और आप अपने राइट्स का सही इस्तेमाल करना भी सीखेंगी। जो 23 कैटेगरीज़ के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसके अंदर इंक्लूडेड है रेप, अटेम्प्ट टू रेप, एसिड अटैक, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग मीन्स अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देख रहा है, कोई मॉनिटर कर रहा है, आपको ज़बरदस्ती आपके मना करने के बावजूद भी आपका पीछा कर रहा है, दिन रात आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो स्टॉकिंग में आ जाता है। अगर कोई आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बिना आपकी इच्छा के और ऐसे हालत में वीडियोज़ या पिक्चर्स खींचता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भी आप इसके स्टॉकिंग के और वॉयरिज़म के अंडर आप उसकी कंप्लेंट कर सकती हैं इसी वेबसाइट पर। उसके अलावा ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वुमेन, आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, यानी अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, आपकी शालीनता को ख़त्म करने की कोशिश करता है, आपको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, तो भी आप इसमें कंप्लेंट कर सकती हैं। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, यानी आपको जैसे कि आपके फ़ोटोग्राफ्स का गलत इस्तेमाल किया गया या आपको ज़बरदस्ती गलत वीडियोज़ या पिक्चर्स या आपको एब्यूज़ किया जाता है ऑनलाइन, गलत ईमेल्स भेजे जाते हैं ऑनलाइन, तो आप उसके अगेंस्ट भी इस पे कंप्लेंट लिख सकते हैं। अगर कोई पुलिस का कर्मचारी आपके लिए एक्शन लेने के लिए मना करता है या आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है, आपकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देता है, तो भी आप एक्शन ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड वुमेन हैं और आपकी हैरेसमेंट हो रही है या डॉरी हैरेसमेंट हो रही है, तब भी आप कंप्लेंट कर सकती हैं। डॉरी डेथ के अगेंस्ट अगर कोई महिला का फैमिली मेम्बर है, वो भी कंप्लेंट कर सकता है। बाइगमी, यानी कि एक हिंदू मैरिज में एक शादी के अलावा अगर दूसरी शादी कोई करता है, कोई जेंट्स करता है, तो आप उसके अगेंस्ट भी, 2 शादी या ज़्यादा शादी करता है तो उसके अगेंस्ट भी इधर कंप्लेंट की जा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट और वुमेन का जो राइट होता है अपने बच्चों की कस्टडी को लेके, उसके लिए भी आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हैं या रिक्वेस्ट कर सकती हैं, या डिवोर्स के लिए भी आप इधर फाइल कर सकती हैं। इसके अलावा चॉइस ऑफ मैरिज, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी चॉइस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती आपकी शादी कराने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हो। या ऑनर किलिंग, ऑनर क्राइम से रिलेटेड अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो भी आप रिपोर्ट कर सकती हैं। राइट टू लिव विद डिग्निटी, अगर कोई आपकी डिग्निटी को हैम्पर करता है तब भी यह पोर्टल आपके काम आ सकता है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में भी आप इस पोर्टल का सहारा ले सकती हैं। डिनाइल ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट टू वुमेन, अगर आपके कोई माँ बनने के अधिकार को अगर कोई हैम्पर होता है, कोई डैमेज करने की कोशिश करता है, तो आप इसके मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेके अगर कोई आपको इश्यूज़ हैं तो आप इधर कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। अगर आपके जेंडर को लेके आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है अपने एजुकेशन की जगह पर, राइट टू एजुकेशन, इक्वल राइट टू एजुकेशन में या इक्वल राइट टू वर्क में, तब भी आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर आपकी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हुई है या किसी भी महिला की डिसेंट रिप्रेजेंटेशन की जाती है आपके सामने, तब भी आप कंप्लेंट कर सकती हैं। और अगर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, जैसे कि अगर कोई फीमेल फीटिसाइड है, अगर जो फीमेल बच्चा है उसको गिराने की कोशिश की जाती है या आपको ज़बरदस्ती की जाती है कि आप बच्चा गिरा दें क्योंकि ये फ़ीमेल बच्चा है, तब भी, और आप इस पर कंप्लेंट लिख सकती हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन राइट्स, अगर आपको फोर्स किया जाता है या कहीं पर आप ऐसा करते हुए देखते हैं कि सती प्रथा या देवदासी प्रथा या विच हंटिंग नाम की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, तब भी आप इधर कंप्लेंट कर सकते हैं। फ्री लीगल एड फॉर वुमेन के लिए भी यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है।
इसके अलावा इस वेबसाइट पर बहुत से और भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं, लाइक उधर लिस्ट है लॉज रिलेटेड टू वुमेन, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था। लिस्ट ऑफ स्टेट वुमेन कमीशंस की लिस्ट भी है, आप उनको रेफ़र कर सकती हैं अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो। और लिस्ट ऑफ NGOs एंड एडवोकेट्स, तो आप अगर आपको किसी NGOs के हेल्प की ज़रूरत है और या आपको किसी एडवोकेट की हेल्प लेनी है, तब भी आप इस लिस्ट को रेफ़र कर सकती हैं। तो अगले वीडियो में मैं कवर करूँगी कि IPC की कौन कौन सी धाराएँ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कवर करती हैं, और थोड़ा सा उनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, या अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप जानते हैं कि किसी को इस वीडियो की हेल्प की ज़रूरत है, समबडी सफरिंग, कोई बहुत झेल रहा है इन सब चीज़ों को लेके, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए और इस वेबसाइट को रेफ़र कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ज़रूर मदद होगी। और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना बंद कीजिए, वो मेजर इंसिडेंट्स बन सकते हैं। तो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड आई वुड लाइक टू एम्पावर ऑल द सिटीज़न ऑफ इंडिया। थैंक यू।